ओके. दॅट टाइम ऑल्सो यू कॅन हॅव अ डेटा टाइप्स. नसेल तर आपण पुढच्या लेक्चरला डेटा टाइप्स कव्हर करू. ओके, इनिशियली. बट आतापर्यंत जेवढं समजलंय ते कळालंय का सगळ्यांना? स्नेहा, आय गेस स्नेहा इज तुम्हीच होते, राईट? कळालंय का तुम्हाला? म्हणजे जुपिटर नोटबुक, त्याचा इंटरफेस, ब्लॉक्स आणि ऑपरेटर्स, तिन्ही ऑपरेटर कसे होते. तुम्ही प्रॅक्टिस करा घरी जाऊन. म्हणजे प्रॅक्टिस करू शकता. मी बाकीचे इन्फॉर्मेशन सगळ्या गुगल ड्राईव्ह वरती आहेच, सो दॅट इट इज इझी फॉर यू. ओके, so let's start our today's class. It's bit 9:07. So okay, so where कल हमने जो देखा था कल हमने देखा था इफ, एलिफ और एल्स, राइट? आज हम देखेंगे आगे वाले लूप्स, व्हाइल और फॉर लूप्स. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. उसमें से इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस वन. स्क्रीन दिख रही है मेरी? आई गेस यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? यस सर, दिख रहा है. ओके, तो ये जो पीपीटी और ये जो स्लाइड है, इमेज. ओके, सो इन दिस आई वांट यू टू ऑब्जर्व, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है. जो कल हमने इफ के आगे कंडीशन लिखा था, इफ के कंडीशन मतलब क्या? x इज ग्रेटर देन 7. ये क्या है? कंडीशन है, राइट? x इज ग्रेटर देन 7. तो ऐसे x इज ग्रेटर देन 7, और कल जो हमने ये कंडीशन देखा था, तो सिमिलरली यू कैन पुट अ कंडीशन हियर व्हाइल इंटरिंग द लूप. म्हणजे जब भी आप लूप लिखते हो और लूप आपको समझाना है, तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द कंडीशन. और वो कंडीशन सेटिस्फाई जब तक हो, मतलब सेटिस्फाई हो रही है, तब तक नीचे जो भी आप लिखोगे कोड, तो वो कोड रन होते जाएगा. ये देखिए यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिखा है, व्हाइल लूप. ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है और ट्रू है, इधर सेटिस्फाई होता है, तब मेरा ये कोड चलता है, जो भी कोड रहेगा यहाँ पे. और वो एक बार रन होगा कोड, तो वापस ऊपर आएगा, वापस चेक करेगा कंडीशन, और ट्रू है तो वापस बॉडी ऑफ लूप आएगा, वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, चेक करते रहेगा. कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक. और जिस टाइम कंडीशन, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, तो 1 है, 1 इज 1, सॉरी, x इज इक्वल टू कंसिडर लेस देन है. यहाँ पे x 1 है, इज 1 लेस देन 7, ट्रू है, राइट? तो मेरा जो भी लॉजिक है वो रन होगा, जो भी बॉडी में है वापस ऊपर जाएगा, तो वापस चेक करेगा कंडीशन, जो भी 1 इज लेस देन 7, ट्रू 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 ट्रू. तो ये लूप चलता रहेगा ऐसे. और मान जिस पॉइंट पे मेरा x ग्रेटर देन 7 होता है, मान लीजिए मेरा x 8 हो गया अभी, तो इज 8 ग्रेटर देन 7, सॉरी, इज 8 लेस देन 7 इन आवर केस. यहाँ पे फॉल्स, जब आंसर फॉल्स आएगा तब वो बाहर आ जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब उसको ऑपरेशन खत्म हो जाएगा. if I want to show you in the program, so what we can see is here, मान लीजिए मेरे पास x 1 है, सॉरी, i इज इक्वल टू 1 है. ओके, और n इज इक्वल टू 5. ये दो वेरिएबल है और 1 और 5 लिखा मैंने. तो जो while लूप आप स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट थिंग यू शुड नोटिस, यू हैव टू राइट अ while कीवर्ड. ये जब कैपिटल कंसिडर, ओके, दिस इज अ रिजर्व वर्ड, तो उसके आगे जो भी लिखना है आपको कंडीशन लिखना है. मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है, मैं विल कंप्लीट द इटरेशन. i इज इक्वल टू 1 है मेरा, ओके, और नेक्स्ट n इज इक्वल टू 5 है इन दिस केस. अभी ये कंडीशन मेरे वैल्यू डालो आप, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5. इसका आंसर क्या आता है जो हमने अभी ऊपर देखा, ये
लॉजिकल ऑपरेटर से, इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा, राइट। तो इसका आंसर जब भी ट्रू आएगा तब वो क्या करता है कि नीचे के ब्लॉक्स रन करता है। दिस इज कॉल्ड अ व्हाइल ब्लॉक, क्योंकि सेमीकोलन के आगे मैंने लिखा है प्लस आई हैव इंडेंट्स। सी हियर, ये जब मैं पीछे जाऊंगा तो इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि इट इज अ इंडेंटेड लैंग्वेज, मतलब इंडेंटेशन इज यूज्ड इन द पाइथन एंड इट हैज अ मीनिंग, राइट। तो इसलिए ये तीनों मैंने एक लाइन में लिखा है और ये आगे लिखा है इन द इंडेंट, मतलब स्पेस देखें। तो अभी ट्रू हो जाना चाहिए, और ट्रू होने के बाद क्या करेगा, प्रिंट आई, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे #1 आउटपुट आएगा, राइट। नेक्स्ट लाइन में जब हो जाएगा तब क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई मतलब क्या है, मेरा 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या होगा, इस आई में असाइन होगा। मतलब मान लीजिए मेरा यहाँ पे वैल्यू अभी आएगी 2, राइट। 2 के बाद नेक्स्ट एज पर माय लॉजिक वो कहाँ जाएगा, टेस्ट कंडीशन में जाएगा। देखिए मेरा बॉडी ऑफ व्हाइल लूप कंप्लीट हो गया, मतलब इसने ये दोनों रन किया लाइन, तो इसके बाद वो कहाँ जाएगा, व्हाइल लूप में जाएगा। ये देखिए टेस्ट कंडीशन, तो यहाँ पे आ गया, और वापस कंडीशन चेक करेगा। तो नेक्स्ट टाइम का कंडीशन क्या है, अभी i इज इक्वल टू 2, n चेंज हुआ है क्या, नहीं है, 5 है। तो सिमिलरली इट विल चेक वेदर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू, राइट। इसका आंसर ट्रू है। ट्रू आने के बाद क्या होगा, वो ब्लॉक रन करेगा, व्हाइल ब्लॉक में प्रिंट आई करेगा। तो मेरा ये ट्रू हो गया। चालेल, मग जेव्हा खालच्या लाईनला येईल तो काय करेल, i इज इक्वल टू i प्लस 1, पण आता i ची व्हॅल्यू किती आहे, किती दिसते i ची व्हॅल्यू, 2 आहे। मग इथे 2 येईल, 2 + 1 काय होईल, 3, मग i मध्ये 3 जाईल ते, राईट। मग इथं 3 होऊन जाईल i ची व्हॅल्यू या स्टेपला, कळलं। 3 झाले। आता पूर्ण कोड ब्लॉक तरी रन झाला, यस। सर थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। ओके। अभी जो कंडीशन है, एज पर माय कंडीशन हियर, अभी i में क्या वैल्यू है, 2 है, n में क्या है, 5 वैल्यू है, राइट। तो i में 2 यहाँ पे इंसर्ट कीजिए और 5 यहाँ पे कीजिए। 2 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कंडीशन, राइट। मतलब 2 5 से कम है, ट्रू आएगा इसका आंसर, राइट। ये चीज का ट्रू आने के बाद क्या होता है कि व्हाइल ब्लॉक के अंदर जाएगा वो, और ये 2 जो भी लाइन है वो रन करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या, कंडीशन ट्रू आता है तो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप रन होता है। तो सिमिलरली ये 2 लाइन रन हो जाएंगे। तो 2 लाइन रन मतलब क्या होगा, इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 2, ओके। और इस लाइन में क्या होगा ऑपरेशन, 2 + 1 3, राइट। मतलब आई की वैल्यू का क्या होगी, 3 होगी यहाँ पे। वापस क्या होता है, अभी देख सकते हैं आप, बॉडी ऑफ व्हाइल लूप जब भी रन होता है उसके बाद वो बाहर नहीं जाता, वो क्या करता है, वापस कंडीशन के पास जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो सिमिलरली कंडीशन के पास जाएगा, मतलब यहाँ से वो ऊपर जाएगा कंडीशन में। तो व्हाइल कंडीशन में अभी क्या आएगा, इधर बताइए मुझे, i इज इक्वल टू 3 आया है, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 है, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 5 है। अभी कंडीशन चेक कीजिए, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है, राइट। मतलब 3 5 पेक्षा लहान आहे, याचा आन्सर ट्रू येईल। तर ट्रू आल्यावरती काय करतं ते, इंटर बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, म्हणजे हे दोन्ही परत रन करत आहे। इथे काय आता प्रिंट होईल 3, कारण इथे i 3 आहे, मग 3 प्रिंट होईल। पण नेक्स्ट लाईनला जेव्हा येईल तो 3 + 1 4, जब भी ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट मतलब 3। और उसके बाद अभी देखिए i में वैल्यू डाली है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो i इज इक्वल टू 4 आएगा यहाँ पे। तो मेरा i का वैल्यू क्या हुआ, 4, ओके। तो जब भी लूप खत्म होता है, मतलब लूप के अंदर जो भी प्रोग्राम है वो खत्म होने के बाद वो जाता है अगेन व्हाइल के पास, कंडीशन के पास।
तो यहाँ से मेरा वो वापस वाइल में जाएगा इधर। चेक करो अभी क्या क्या कंडीशन है मेरा। आई इज 4 है और एन 5 है। सॅटिस्फाय हो रहा है क्या? 4 लेस दॅन 5 ट्रू आहे. तर ट्रू असेल तर खालचे 2 लाईन परत रन होणार. खालचे लाईन रन झाल्यावरती काय आउटपुट 4 येईल. आता आई इज इक्वल टू 4 तो प्रिंट हो गया, इधर आएगा, फिर इधर डालिए 4, 4 + 1 कितना होगा 5, तो इसका आंसर क्या 5 आएगा, राइट? यस अनिकेत. सर हॅलो. हाँ सर एक क्वेरी सर लई दिवसापासून होती ना सर, मला ते बाहेरचं उत्तर सापडत नाही. तर ते आपण कोड जसं आपण ब्लॉक मध्ये तो कंडिशन मध्ये ते जातं कोड हाँ पुढे जातो का तिथं ते हाँ हे करा शेअर करा ते, हे दाखवा. हा. हाँ सर हे मला का? ते तिसऱ्या लाईन मध्ये मला प्रॉब्लेम आहे सर. ते आपण आय इथे एक व्हेरिएबल हाँ म्हणून पण वापरतो ज्याच्यामध्ये त्याच आय मधले असलेली व्हॅल्यू स्टोअर पण करतो. हो पण हे नेमकं लॉजिक इंटरनली कसं रन होतं, म्हणजे ह्याचं काय ओके दाखला? ठीक है. तर याच्यात काय होतं, हा जो आहे, ओके क्वेश्चन क्या है अनिकेत का, आपको समझ में आया क्या? क्वेश्चन ऐसा है कि जो ये वेरिएबल है यहाँ पे आपने 2 बार लिखा है, मतलब आई में जो वैल्यू है आप क्या कर रहे हो, आई का वैल्यू यूज कर रहे हो, उस पर कैलकुलेशन कर रहे हो और वही आई का वैल्यू वापस स्टोर भी कर रहे हो. ओके, तो ये मेमोरी में कैसे वर्क होता है और ये पाइथन में कैसे वर्क होता है, ये क्वेश्चन है. तो अभी आप एक इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी पाइथन में रन होता है तब वो क्या करता है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट रन होता है. राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरफ से ऐसे. तो इसका जो असाइनमेंट ऑपरेटर का है, इसका फीचर ही वही है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो. तो इसीलिए यहाँ क्या होता है, जब भी आप सेम, एनीवेज हियर आई वेरिएबल सेम है और इधर भी वेरिएबल सेम है, बट पाइथन जब भी स्टार्ट करता है ये लाइन कंपाइल करने के लिए, तो वो क्या करता है, 1 पहले रीड करता है, तो उसके बाद प्लस रीड करता है और उसके बाद क्या करता है, आई रीड करता है. तो फिर आई में जो भी मेरा वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे, और ये दोनों का कंप्यूटेशन होता है, मतलब कैलकुलेशन जो भी मैथमेटिकल है, तो वो कैलकुलेट होके एक, मतलब एक दूसरे, इसको बफर मेमोरी बोलते हैं, बफर. तो वो बफर में स्टोर होता है. जब भी बफर मेमोरी स्टोर होता है और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर उसको मिलेगा, तब उसको पता चलेगा कि इसमें जो भी वैल्यू है बफर का, तो वो मुझे ये वेरिएबल को असाइन करना है. तो इसीलिए आप जब भी देखोगे, इफ यू सीन, हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट. हम ऐसा डिक्लेयर नहीं कर रहे कहीं पे भी 10 इज इक्वल टू x, ऐसा कर रहे हैं क्या डिक्लेयर? नहीं. इसका राइट आप हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट ऑपरेट मतलब जाता है, तो इसलिए वो असाइनमेंट ऑपरेटर डिजाइन ही ऐसे किया है कि यू शुड गो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ओके. सो सर ते सपोज एकदा स्क्रोल डाऊन हाँ. करा ना तो. म्हणजे सर याचा अर्थ असा झाला की याचा अर्थ सर असा झाला की सर आपण जी आय ची व्हॅल्यू वरतून खाली येते ती 1 हाँ प्लस वरतून खाली आलेली व्हॅल्यू ऍड होते आणि त्या हाँ इक्वल टू साइन आल्यानंतर ते आय एक व्हॅल्यू राहत नाही, तो एक व्हेरिएबल राहतो, ऑटोमॅटिकली त्याला कळून हाँ जातं, राईट? बरोबर. हेच लॉजिक का सर? हाँ राईट थँक्यू तेच. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. या वेलकम. म्हणजे तुम्हाला कळलं का, हे 3 बकेट आहे तिथे. ओके. आणि एक बफर मेमरी आहे इथे, समजा बफर, याला आपण बफर म्हणू. जेव्हा असाइनमेंटचं टाइम येते, कॅल्क्युलेशन तर झालं, इथे प्लस आहे. पाइथन विल नॉट डू कैलकुलेशन ऑन वेरिएबल नाम. वेरिएबल नाम के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होता ना, उसके अंदर जो डेटा है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, राइट. तो वो क्या करेगा, ये दोनों में, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा 1 है, तो वो क्या करेगा, ये 4 और 1 कैलकुलेट करेगा. ओके, नंबर्स. वो इस पाइथन को पता ही नहीं रहेगा कि इसमें क्या है, और इसका नाम मेरा आई है, इससे कुछ उससे लेना देना ही मतलब नहीं है. उस पाइथन क्या करता है, सिर्फ नंबर कैलकुलेट करता है, तो नंबर चेक करेगा. 4 + 1 करेगा 5,
फिर उसके बाद उसको जो रीड करेगा तब वो क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम उसको बोलते हैं। ओके, जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है इज इक्वल टू, तो ये जब नंबर असाइनमेंट ऑपरेटर हिट होता है तो पाइथन रिकॉग्नाइजेस आई नीड टू असाइन जो भी मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि कैलकुलेट करके इसको कहीं तो रखना है ना, ये सेम बिन में तो नहीं रख सकता, तो इसको बफर मेमोरी में रखता है वो, और ये बफर मेमोरी इसको अलोकेट करता है, मतलब इधर ओके सॉरी ये बफर मेमोरी इसमें आ जाती है इधर। ओके, जो भी इसका आउटपुट है समझ लो 5 है, तो ये बफर मेमोरी से इधर आएगा, तो इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू 5। ओके, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर इज इम्पोर्टेंट कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाता है, तो इसलिए आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते हो। तो सिमिलरली अब हम कहा थे कि 4 प्रिंट हो गया मेरा, नीचे जब आएगा तब वो क्या करेगा, सॉरी नीचे जब आएगा तब ये यहाँ पे क्या है मेरा 5 है, राइट, और ये प्लस और यहाँ पे 1, अब ये कैलकुलेट करके क्या होगा 6 आंसर आएगा, और 6 किसको असाइन होगा, मेरे आई को असाइन होगा इधर। ओके, तो आई का मेरा वैल्यू हुआ 6, बट एज पर आवर लॉजिक जब भी कंडीशन मतलब बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट होता है तो ऊपर जाता है कंडीशन टेस्ट करता है, तो टेस्ट करने के लिए वो ऊपर जाएगा अभी यहाँ से यहाँ, तो आता सांगा मला हे कंडिशन सॅटिस्फाय होईल का, आई में क्या है अभी 6, एन में क्या है 5, मत आता माझ्याकडे 6 आणि 5 आहे, क्विकली कैन यू टेल मी अभी क्या होगा। लूप से डायरेक्ट बाहर जाएगा सर, वो ब्लॉक से बाहर जाएगा। क्योंकि कंडीशन फेल हो गया मेरा यहाँ पे, इज 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, म्हणजे 6 5 पेक्षा लहान आहे का, नाही आहे राईट, तर फॉल्स होईल कंडिशन, म्हणजे वाईलला आन्सर फॉल्स मिळेल, तर फॉल्स आल्यावरती काय होतं इथे, कैन यू ऑब्जर्व वी गॉट दिस कंडीशन, और यहाँ से वो नीचे आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से लूप खत्म हो जाएगा, और हमें जो भी आउटपुट उससे प्रिंट करना है वो प्रिंट करते जाएगा इधर। ओके, तो यू कैन नाउ इफ वी रन दिस यू कैन सी द आउटपुट, पहले एक प्रिंट किया उसने, ओके, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ के एक प्रिंट किया, फिर 2 हो गया, ऊपर जाके ये 2 इमिडिएटली प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इधर सिर्फ कंप्यूटेशन है, इधर कैलकुलेशन हो रहा है, प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो पहले लूप जब मतलब फर्स्ट टाइम जब वो नीचे आया लूप कंप्लीट करने के लिए उसने एक प्रिंट किया, ऊपर जाने के बाद कंडीशन वापस से चेक किया, कंडीशन को उसको ट्रू आया इसलिए उसने ये प्रिंट किया, मतलब 2 प्रिंट किया, फिर वापस ऊपर गया, वापस कंडीशन चेक किया, फिर 3 प्रिंट किया, वापस इंक्रीमेंट करके ऊपर गया वापस, फिर 4 हो गया, फिर लास्ट टाइम के लिए 5th राउंड में 5 किया, फिर आगे जाके वहाँ जब i इज इक्वल टू 6 हुआ, कंडीशन फेल हुआ, तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट स्टेप, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू की और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये मेरा कंडीशन है। ओके, सिमिलरली इफ वी सी देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हियर, आप जब भी देख रहे हो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये कंडीशन लिखी नहीं, इफ आई रन दिस कोड व्हाट विल हैपन, आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें, It will run till infinite and that आएगा tends वैल्यू toward stuck नहीं नहीं हाँ while right, loop का मतलब सीन क्यों ऐसा है इनफाइनाइट कि हो जाएगा, infinite आप रन करें। ओके यू आर राइट, क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सर while का ये होता कि त्याच्यात असं असतं सर की आपण कंडिशन त्याचा जो ब्लॉक आहे तो आपण हे नाही सोडू शकत, शब्द म्हणजे सांगतो एंड नाही होता है, त्याचा कंडीशन फॉल्सच नाही होता है ही कंडीशन, राइट। यस 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 बाकी लोगों को ओके, यस जुनेद यू टेल मी कि क्यों वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा, क्योंकि वो आई का जो वैल्यू है वो फॉल्स नहीं होगा तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आई का वैल्यू फॉल्स नहीं, आई का वैल्यू एक ही रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए आई एक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लॉजिकली सोचो ना, स्टेप 1 में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 है क्योंकि मैंने इधर लिखा है, ओके,
और n इज इक्वल टू 5 है, ओके, n इज इक्वल टू 5, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी नीचे आएगा, पहले तो चेक किया उसने, एक 5 से छोटा है क्या, चेक किया, तो वो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। उसने वाइल का कंडीशन टेस्ट किया, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लूप भी उसने कंप्लीट कराया, मतलब कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप कंडीशन चेक करता है, राइट। तो अभी वो मान लीजिए ऊपर गया और कंडीशन चेक करने लगा। अभी कंडीशन क्या है, सेम, आई इज इक्वल टू मेरा 1 है, n इज इक्वल टू 5 है, वापस ट्रू आंसर आएगा उसको, और फिर वापस वो क्या करेगा, वापस 1 प्रिंट करेगा यहाँ से। अगेन जब भी बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट होता है तब वो वापस कंडीशन के पास जाता है, तो यहाँ से वापस वो कंडीशन में जाएगा, फिर से वही चेक करेगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है ना, उसको फिर से वही आंसर आ जाएगा ट्रू, और सेम रिपीट हो जाएगा ये साइकिल फॉर इनफाइनाइट टाइम। सो क्लियर व्हाइल लूप में क्या होता है एग्जैक्टली, और व्हाई इट इज गो इनटू इनफाइनाइट स्टेप इफ यू डोंट ऐड इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट आपने लगाया नहीं तो क्यों वो ये हो जाता है, राइट। इज इट क्लियर? ओके, बाय द वे डोंट, यू कैन ट्राई इट एट योर होम, आई एम नॉट गोइंग टू रन हियर, क्योंकि क्या होगा ना, पूरा कंप्यूटर हैंग हैंग हो हो जाता जाएगा, है सर, मैंने ट्राई किया था। हाँ, आपको शट डाउन करना पड़ता है, दैट्स द ओनली ऑप्शन। क्या होता है ना, बफर मेमोरी जो रहता है वो कंप्लीट फुल हो जाता है, फिर उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन, मतलब पहले तो ये पूरा क्रोम में खुला है तो क्रोम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद वो लैपटॉप, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर लोड आएगा, और फिर कंप्लीट क्रैश हो जाएगा। आपको मतलब पावर बटन प्रेस करके यू नीड टू शट इट डाउन, और एल्स आप क्या करते हो, कंट्रोल सी, द मोमेंट यू रियलाइज कि व्हाइल लूप का गड़बड़ है तो ट्राई टू प्रेस कंट्रोल सी, मतलब कंट्रोल सी क्या करता है कि वो इनफाइनाइट लूप को स्टॉप करता है, दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट इफ इट वर्क्स। मतलब ये जो एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक का बफर मेमोरी कंप्लीट होने से पहले आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो इट वर्क्स, आफ्टरवर्ड्स आई गेस इट विल नॉट सपोर्ट, क्योंकि वो बाय दैट टाइम सब कुछ मतलब मेमोरी कंज्यूम होता है उसका, सर सिंपल ऑपरेशन है, राइट। सर सर ये जर काल जसं शिकवलं तुम्ही, त्याच्यामध्ये जर आपण पास दिलं, पास तरी पण हेच सिनारिओ होईल का? हा, इथं जर मी पास लिहिलं, पास म्हणजे काय, फक्त पुढे जातं ते, प्रॉब्लेम कुठे येतो की व्हाईल मध्ये ते रिटर्न येतं ना, हे सगळ्या ब्लॉक कंप्लीट करून व्हाईल मध्ये जेव्हा रिटर्न येतो तो, इथं त्याला फॉल्स मिळायला पाहिजे। ओके ओके, जर इथं हाँ पूर्ण कंप्लीट करूँ, मतलब ये ब्लॉक कंप्लीट करके वो ऊपर जाता है, ना कि चेक करके नीचे आता है। चेक करके नीचे आएगा, उसके बाद वो वापस चेक करने के लिए जाता है ना, इसलिए वो इनफाइनाइट लूप में अटक जाता है। ओके, तो इसलिए ओके, सगळ्यांनी ट्राय करा, नथिंग विल हैपन, इट विल जस्ट, मतलब प्रोग्राम क्रैश होईल, बाकी काही नाही आहे त्याच्याने। ओके सर, मुकेश दिस साइड। हाँ यस मुकेश। सर जब अपन ये प्रोग्राम रन करेंगे तो जैसे आपने साइड में हैशटैग इक्वल्स टू 6 और ये लिखा हुआ था, तो वो भी हमको भी लिखना पड़ेगा क्या, जैसे हैशटैग आई इक्वल टू 6? ओके, गुड मुकेश, बिकॉज आई गेस जुनेद हैड एन इशू। बाय द वे हैश मैंने जो लिख रहा हूँ ना, ये कमेंट्स है, पाइथन में यू कैन प्रोवाइड कमेंट्स यूजिंग हैश। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और आई एम एक्सप्लेनिंग दिस प्रोग्राम टू समबडी, और मुझे ये लिखना है कि मैंने ये लॉजिक क्यों लगाया है, इसलिए मैं हैश देखिए इसको लिखूंगा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली। तो इससे क्या होगा कि मुझे रीडेबिलिटी बढ़ेगी प्रोग्रामिंग का, बट इसका प्रोग्राम के अंदर कुछ एडिशन नहीं आएगा, वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं आएगा। एज अ प्रोग्राम ये नहीं लिखूंगा तो भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पहले इंक्रीमेंट करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ओके, तो मैंने मान लीजिए मैंने इधर कमेंट लिखा,
कमेंट करके रन करता हूँ तो भी मुझे सेम आउटपुट आएगा, और विदाउट कमेंट में लिखता हूँ तो सेम आउटपुट आएगा। हैश देके जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ओके? क्योंकि कल भी किसी ने लिखा था, बट प्रॉब्लम कब आता है, मान लीजिए आपने कमेंट किया और लिखा कमेंट्स में कुछ, और आप हैश देना भूल गए, ओके? दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, ये मेरा कमेंट है, और ये हैश देना भूल गए, तो ये क्या हो गया, अभी पार्ट ऑफ प्रोग्राम हो गया, तो इसमें आपको एरर आएगा। देखिए ये बड़ा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि वो उसे क्या लग रहा है कि आपने कुछ प्रोग्राम लिखा है आगे, ये इसके आगे, विच इज रॉन्ग। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हैश देना है, और यू कैन कमेंट। इट इज गुड प्रैक्टिस टू गिव कमेंट। कमेंट से क्या होता है कि जब भी आप हैंड ओवर करते हो जॉब और केटी देते हो, केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर, मान लीजिए आपको प्रमोशन हो गया और आप जॉब स्विच कर रहे हैं, तो आपको आपका जो रिप्लेसमेंट है उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। उस टाइम पे केटी होता है, केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर होता है, तो आपको उसको हर एक चीज़ आपको बताना है कि आपने क्या क्या किया है, कौन कौन से प्रोग्राम लिखे हैं, और उसका क्या क्या लॉजिक था। आइडियली इट शुड बी, बट डिपेंड्स। तो इन दैट केस आपको याद नहीं रहेगा कि अरे मैंने ये क्यों लिखा था, ये व्हाइल लूप ऐसा क्यों लिखा था। तो इट्स गुड प्रैक्टिस टू राइट कमेंट्स, मतलब आपको भी याद आएगा, और जो नया आदमी है और नया बंदा जो भी हायर होगा, तो उसको समझ में आएगा, ओके इसने ये लॉजिक इसके लिए लिखा है क्या, ओके राइट। मतलब आपको भी ज़्यादा टेंशन नहीं, उसे भी ज़्यादा टेंशन नहीं अडॉप्ट होने के लिए, राइट। सो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू यूज कमेंट्स इन योर प्रोग्राम, जितना भी छोटा हो जितना बड़ा प्रोग्राम हो, इट डजंट मैटर, बट राइट अ कमेंट, गुड प्रैक्टिस वी कैन से, okay? I guess Junaid, you had this issue yesterday, right? Yes, sir. That's why I got error, getting error. Okay. Good. So next is हमने सिर्फ I और N को नंबर्स के एज ए इनपुट लेके किया है। सेम लॉजिक मैंने यूज किया है, नंबर इज इक्वल टू इनपुट, और इंटीजर कन्वर्ट किया, और मैक्सिमम नंबर मतलब लूप कितने बार चलेगा मैं ये यूजर से ही पूछूंगा, तो उस बेसिस पे वो चेंज होगा। देखिए मैंने लॉजिक में क्या लगाया, व्हाइल आई की जगह मैंने लिखा है, ओके, और एन की जगह मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम इटरेशन जो भी है, सेमीकोलन, फिर उसके बाद ये इंडेंटेशन, क्योंकि ये व्हाइल लूप है इसीलिए, और व्हाइल ऑलरेडी हायलाइट हुआ है तो आपको पता चलेगा, म्हणजे कळालं ना। व्हाइल लूप लिहायच्या आधी व्हाइल टाईप करायचं, तर हे कॅपिटल म्हणजे डार्क ग्रीन होईल, म्हणजे रिझर्व वर्ड, आणि त्याच्या पुढे हा माझं लॉजिक, आणि हे कोलन टू सिग्निफाय की इथून पुढे माझं इंडेंट सुरू होत आहे, असं हे इंडेंटेशन तुम्ही देऊ शकता, आणि रन करा। हे आहे माझं इन्क्रीमेंट स्टेप, जर हे नाही लिहिलं तर इट विल बी इनफाइनाइट स्टेप। लेट्स रन दिस। मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से, इंटर, मैक्सिमम 15 तक जाओ, इंटर, सी 5 6 7 7 8 9 10 15, तो वो क्या कर रहा है 5 से 12। तो इसमें मैंने लॉजिक क्या लिखा है, इंक्रीमेंट 1 से लिखा है, इंक्रीमेंट 2 से भी लिख सकता हूँ मैं, 1 से ही करना है ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है ना, मुझे एनी हाउ ये कंडीशन ब्रेक करना है, मतलब ये कंडीशन में फॉल्स आंसर आना चाहिए, ये इंश्योर करना है। तो वो आ जाएगा मेरा, मतलब 5 और 12, इंटर, ये देखिए 5 7 9 11, 12 के बाद वो फेल हो गया, मतलब कंडीशन ब्रेक हो गया, तो इसलिए वो प्रिंट भी नहीं किया अंदर आके, राइट। तो आप वन होमवर्क फ्रॉम यू हैव टू डू, आप क्या कर, मतलब आपको क्या करना है कि ये लाइन स्विच कर दीजिए, मतलब ये इंक्रीमेंट जो है ना, ये इधर इंक्रीमेंट करना है आपको, और फिर उसके बाद प्रिंट करना है। लेटेस्ट मुझे ऑब्जर्व की चेंजेस क्या होते हैं। कोड में आपने कुछ भी नहीं चेंज किया, कोड में आपने सिर्फ लाइन ऊपर नीचे किया, बट आपको क्या आउटपुट आएगा ये ऑब्जर्व करो आप, ओके। सिंपली व्हाट हैपेंस, आप दोनों का इनपुट ले लो, मतलब नीचे लाइन रख के सेम इनपुट दे दो और ऑब्जर्व करो, और चेंज करके ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंस आता है, और डिफरेंस आता है, ट्रस्ट मी। सो यू ट्राई एंड एरर, और आप लॉजिक बिल्ड करो उसके ऊपर कि क्यों आ रहा है ऐसा आउटपुट। सो आपको हमने जो भी इटरेशन किया ना, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया,
सब आप एक पेज पे एक खुद लिखो, आई का वैल्यू कितना हुआ, 2 कॉलम बनाओ, आई और एन, 2 कॉलम बनाओ, नंबर और मैक्स नंबर, फिर आउटपुट का एक तीसरा कॉलम, तो उस पर आप लिखो पहला इटरेशन हुआ 2, फिर उसके बाद 2 से बढ़ा 4, फिर हुआ 2, 4 का 6, 6 का 8, ऐसे। ओके, यू डू दिस, आपका एग्जैक्ट मतलब वाइल लूप कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और वाइल लूप आपको मतलब बहुत यूजफुल है इन केस वेयर यू नीड टू मेक अ इटरेटिव प्रोग्राम। मतलब क्या है ना, आप एक एप्लीकेशन देखते हो, आपका एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो एंड्रॉयड का, आप मेन्यू में जाते हो, मेन्यू होम स्क्रीन रहता है, क्लिक करते हो, उसके आगे नेक्स्ट पेज खुलता है, तो नेक्स्ट पेज पे जो भी ऑपरेशन होता है, मान लीजिए आपको पैसा वगैरह भेजना है, ओके, तो आपने क्या किया, क्यूआर कोड स्कैन किया, आपका जो भी यूपीआई नंबर और आईडी है वो डाला, पैसा कट हो गया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, फाइनल आपको टिक मार्क आता है और उसके बाद वो होम स्क्रीन पे जाता है, राइट। सो सिमिलरली दे हैव यूज्ड अ व्हाइल लॉजिक, कुछ भी कंडीशन हो अल्टीमेटली उसको होम स्क्रीन पे आना है, तो ये लॉजिक व्हाइल लूप लगा के यूज करते हैं लोग to achieve that functionality where you complete all the step and come back to home screen. So in this case people use a while logic. That's why it is considered one important, क्योंकि आपको ऐसे क्रिटिकल कंडीशन पे लगाना रहता है जहाँ एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम, होम स्क्रीन चाहिए मुझे, कुछ भी ऑपरेशन हो जाए होम स्क्रीन चाहिए, तो उस केस में वो लूप्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, इसका एक एप्लीकेशन हम देखते हैं, फॅक्टोरियल है। फॅक्टोरियल पता है क्या? फॅक्टोरियल माहित आहे का कोणाला, की फॅक्टोरियल कसं असते काय? आपण असं लिहायचं आधी, आठवत आहे का? 3 फॅक्टोरियल मॅथ्स मध्ये इज इक्वल टू, राईट? 3 फॅक्टोरियल म्हणजे काय? 3 गुणिले 2 गुणिले 1, याचा आन्सर काय येते? 6. सो सिमिलरली आपण 4 फॅक्टोरियल काढू शकतो. ओके, 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1, याचा आन्सर काय? 24. तर हे जे लॉजिक आहे इथं तुम्ही इटरेशन ऑब्झर्व करू शकता. वाईल लूप मध्येच चाललंय काय, आयची मगाशी आपण जे ऑब्झर्व केलं, आयची व्हॅल्यू ही सेम होत आहे का बघा. आय आधी 1 होता, मग 2 झाला, आय आधी 1 होता, आय 1 होता, मग त्याचं 2 झालं, मग त्याचं 3 झालं, मग त्याचं 4 झालं, आणि लूप एंड झाला इथं कुठतरी, राइट? आपको अभी सिमिलैरिटी पता चल रही है क्या? जो वाइल लूप में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उतना टाइम लगा के आई का वैल्यू कैसे चेंज होता है ईच लूप में, तो आप कैन यू ऑब्जर्व हियर दैट चेंज? मान लीजिए आपका आई का वैल्यू 1 था, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, राइट? ऐसे ही हो रहा था ना उधर, आप मतलब आई का वैल्यू बढ़ रहा था। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यूज करके आप ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेम कोड हमने वही लिखा है, यू कैन सी क्लियरली। हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट स्टेप तो लिया है। फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व इज, मैंने वाइल लूप है, राइट? वाइल लूप के बाद मैंने कंडीशन लिखा है, ओके? कंडीशन के बाद मैंने ये वाइल ब्लॉक लिखा है, और वाइल ब्लॉक के अंदर मेरा इंक्रीमेंट स्टेप है। तो आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि मेरा प्रोग्राम हैंग नहीं होगा, और आई एम ऑन द राइट स्टेप टू अचीव द रिजल्ट। इंक्रीमेंट मेरा हो रहा है 1 से, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ओके? अभी मुझे क्या चाहिए रिजल्ट? 4 इंटू 3 इंटू 2 चाहिए, राइट? हम क्या कर रहे थे, प्रिंट, अभी देखिए प्रिंट 1 कर रहा था, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंट व्हाट इफ आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। सो सेम आई हैव यूज्ड हियर। प्रिंट रिजल्ट करने के बजाय मैंने क्या किया, रिजल्ट इंटू आई किया है, ओके? फिर रिजल्ट इंटू आई और रिजल्ट में सेव किया है, और ये रिजल्ट हो गया। और फिर ये इंक्रीमेंट स्टेप है मेरा, क्योंकि आई जो मेरा, इसको बोलते हैं काउंटर, एक्चुअली आई को बोलते हैं काउंटर। तो काउंटर में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। काउंटर क्या करता है, काउंट करते जाता है आप कितने इटरेशन करते हो।
तो काउंटर मेरा इंक्रीमेंट कर रहा है और रिजल्ट मेरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, क्योंकि वो मेरा एक्चुअल कंप्यूटेशन स्टेज है जहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट अचीव करना है। तो अभी नाउ यू कैन क्विकली से, चलो शुरुआत यहाँ से होता है, रिजल्ट में 1 है मेरा, और आई जो मेरा काउंटर है, काउंटर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ 100 बहुत ज़्यादा होगा, 3 लेते हैं हम। ओके, कैन यू क्विकली टेल मी अभी शुरुआत का कंडीशन क्या है? आई इज इक्वल टू 1 है और 3 जो मेरा एग्जैक्ट बाद का कंडीशन है। नीचे के स्टेप में क्या हो जाएगा? या स्टेजला काय होईल सांगा आता मला, म्हणजे रिझल्ट मध्ये काय स्टोअर होईल? सर रिझल्ट मध्ये 1 स्टोर होईल. ओके, मग ते गुड. खाली जाईल. काउंटर स्टेजमध्ये, काउंटर स्टेजला इन्क्रीमेंट स्टेजमध्ये काय होईल आयची व्हॅल्यू आता? 2 तिथे 2 होईल. ओके, मग ते लूप बाहेर काढून सुरुवात होईल. आणि आता रिझल्ट नेक्स्ट स्टेप आपल्याला 1 आहे. हा इकडे आय मध्ये 2 आहे. सो 2 हा लेस दॅन 3 आहे. मग ते लूप हा. आत घुसेल. रिझल्ट आता हा रिझल्ट मध्ये 1 आहे. आय मध्ये आता 2 आलाय. 1 हा. 2 3. रिझल्टची व्हॅल्यू हा. 3 होऊन जाईल. राईट. ओके, सॉरी, अगेन इथं आणि आय इज इक्वल टू 3, राईट. 3 इज इक्वल टू 3, राईट. कंडिशन सॅटिस्फाय होते. रिझल्ट मध्ये 2 इंटू 3 होईल, आता इंटू आहे ना, 6 होऊन जाईल आता, आणि काउंटर माझा 4, और यहाँ से मैं ऊपर जाता. ओके, आपको पता चला कि क्या हो रहा है? कैन यू एक्सप्लेन somebody, जुनेद और मुकेश? Start with 1 and explain me one more time. Somebody else, Shraddha, Sneha, Vikram, you can also explain. Aditi, कळतंय का तुम्हाला काय होतंय, आपण नक्की का, म्हणजे हो रहा है क्या आपको? इनिशियली स्टार्ट होता है 1 से, फिर रिजल्ट में जब मल्टीप्लिकेशन होता है इधर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा इधर, और ये काउंटर मेरा चेंज होगा 2 को, क्योंकि 1 प्लस 1 2 है. नेक्स्ट स्टेप इज वाइल का ऊपर जाएगा, तो उसके बाद चेक होगा इधर क्या है कंडीशन में, 2 इज 2 3 से छोटा है क्या? यस, तो ये नीचे आएगा, और इधर रिजल्ट इनटू है, मतलब 1 से 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आंसर आएगा 2, और वो 2 इस रिजल्ट में स्टोर होगा, राइट. फिर नीचे इंक्रीमेंट स्टेप में आएगा. इंक्रीमेंट स्टेप में अभी 2 था मेरे पास, एक ऐड हो गया, अभी क्या हो गया 3. और एज पर लॉजिक जब भी सब सेल रन होते हैं तो मेरा ऊपर जाता है ये काउंटर. तो अभी आई में मेरे पास क्या है, 3 है. इज 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या? है, तो वो नीचे जाएगा. अभी नीचे क्या है, रिजल्ट में 2 था और आई में है 3, ये देख रहे हो 3, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6. तो आई इज इक्वल टू, आई में जो भी है वो, आई का काउंटर क्या होगा, आई में मेरे पास क्या है 3 था, राइट. 3 और 1 4 हो जाएंगे यहाँ पे. 4 के बाद वो वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा. अभी 4 3 से छोटा है क्या, चेक करेगा, फॉल्स नहीं है, तो यहाँ नीचे आएगा. द फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर है मेरा, यहाँ पे 3 लिखा है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट जो भी है वो प्रिंट करेगा. ओके, 6 हो गया प्रिंट, और वही हमारा भी आंसर था यहाँ पे, राइट. तो क्लियर एवरीबॉडी व्हाइल लूप कैसे काम करता है? अदर्स, आदिति, श्रद्धा, स्नेहा, विक्रम. ओके, मुकेश, समीर, जुनेद, सॉरी, गंगाधर, शक्तिमान, जो भी है वो.
समझ में आया? ओके, और एक इंटरेस्टिंग अभी आपको चीज दिखाना है। जो हम भी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना एल्गोरिदम हमने जो भी विथ फोकस्ड पढ़ा 20 मिनट्स 25 मिनट्स, आपको ये समझ में आएगा कि इतना लॉजिक पाइथन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। या हम देखेंगे अभी टाइम पाइथन का कितना देखते हैं, क्योंकि हमें इतना लॉजिक समझ में आने के लिए इतना टाइम लगा। लेट अस सी हाउ पाइथन परफॉर्म्स। तो मैंने एक कमांड यूज किया है, इसको परसेंट 2 टाइम्स परसेंट और टाइम ऐसे लिखा है एट द टॉप। ओके, तो ये क्या करता है, मुझे कंप्यूटेशन, ये जो भी नीचे जो लिखा है ये सेल में जो है ऑपरेशंस करने के लिए कितना टाइम लगता है वो प्रिंट करता है सेपरेटली। तो ये जस्ट काउंटर मतलब टाइमर है वो। तो अभी हमने जो किया 3 के लिए और रिजल्ट 6 आया, तो मान लीजिए मैं करता हूँ 1000 के लिए। तो ये क्या कर रहा है पता है कि आपको, ये स्टार्ट कर रहा है यहाँ से 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 डॉट 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 1 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो मैंने यहाँ पे लिखा था रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट स्टार 1, इसका शॉर्टकट मैंने लिखा है यहाँ पे रिजल्ट स्टार इज इक्वल टू आई, जो भी आई है यहाँ पे, सॉरी। तो इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और काउंटर स्टेप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस इज इक्वल टू 1 सेम एज आई प्लस 1। ये मेरे कमेंट्स है, राइट, दिस इज द कमेंट, ये कमेंट्स है। क्योंकि और जब भी आप देखोगे कमेंट्स जो भी रहेंगे वो लाइटर शेड में हाईलाइट किया है, मतलब ग्रे कलर में हाईलाइट होते शेड्स जो भी है, और बाकी पूरा प्रोग्राम मेरा ब्लैक कलर में है। यहाँ पे भी मैंने कमेंट्स डाला है, राइट। आपने भूल दिए, मतलब इफ यू रिमूव दिस स्टार इट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, यू कैन सी द कलर, इसका कलर है ब्लैक। अभी मैं इसको स्टार दे दूंगा तो ग्रे हो जाएगा, सी ग्रे, और एल्स इट वुड लुक सिमिलर टू द रिजल्ट ऑप्शन। ओके, ये देखिए मैं ये रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ गया इतना, सी, कैन यू सी, ये मेरा आंसर है। बाय द वे जस्ट अ सेकंड, लेट मी जूम आउट। ओके, एक स्क्रीन में इट्स नॉट फिटिंग इनटू वन स्क्रीन, बट आपको समझ में आया कि ये मेरा आंसर है उस क्वेश्चन का। whatever Python, whatever the program I wrote to find out the factorial of 1000, and this answer it calculated within how much time? बता सकता है क्या है इसमें? What is this time? 0 नैनो। हाँ, और वॉल टाइम मतलब ये सेकंड। हाँ रिलेटिव, इसको बाकी वो टर्मिनोलॉजी है, बट अंडरस्टैंड कि सीपीयू जो है मेरा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो एक्चुअल कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर का, तो वो कितना टाइम ले रहा है, नॉट इवन 1 सेकंड, भूल जाओ, नैनो सेकंड के काउंटर है, नैनो सेकंड भी 0 दिखा रहा है, मतलब 0.00000 समथिंग नैनो सेकंड। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹, मतलब 10⁻⁹ इज इन नैनो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, राइट। और 1 सेकंड मतलब एक्चुअल अपना 1 सेकंड जो भी काउंट हो रहा है, 1 सेकंड का आप डिवाइड करो 9 पार्ट्स में, और वो 9 पार्ट में से एक पार्ट जो भी काउंट टाइम लेगा उसको नैनो सेकंड बोलेंगे, बट वो भी 0 आ रहा है। सो दिस इज हाउ आवर टुडेज कंप्यूटर्स आर। ये अभी के कंप्यूटर में पॉसिबल है। इफ यू गो बैक टू 1980s वगैरह ना, 70s 80s, तब ये कैलकुलेशन करने में तुम्हारा अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता था लिटरली, क्योंकि इतना मेमोरी उसको स्टोर करना है कैलकुलेट करके। that was almost at that time it was impossible, but now it comes into a nanoseconds, that to 0, इतने फास्ट मतलब हो रहा है। फिर भी मेरा कंप्यूटर इट्स क्वाइट ओल्ड, i5 चला रहा हूँ मैं। इफ यू सी i7 i9 i11 आर आल्सो देयर, मतलब उसमें 11 कोर है,
मेरे पास सिर्फ 5 कोर है जो भी ये CPU यूटिलाइज कर रहा है, एंड मैकबुक दैट इज अगेन डिफरेंट लेवल ओनली, वो तो अपने कंप्यूटर से 10 टाइम्स फास्टर है। मतलब हमें 0 नैनो सेकंड दिख रहा है तो उसको 0 इंटू 10⁻⁹ नैनो सेकेंड्स, मतलब नैनो का भी नैनो दिख रहा होगा उसको, राइट। सो दिस इज हाउ आवर कंप्यूटर्स आर, हाउ फास्ट, एंड ये सारे जो कैलकुलेशन हमने किए अभी सिमिलरली इट कैन परफॉर्म। और ये परसेंट टाइम, यू कैन ट्राई इट, आप कोई भी कोड पे लगा सकते हो, ये ऊपर लिख दो आपको डिटेल मिल जाएंगे नीचे। ओके, और ये वाइल लूप का जो एक्चुअल आप कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे आपको पूछा जाता है, इज टू प्रिंट दिस स्ट्रक्चर। आपने देखा है कि कई असाइनमेंट वगैरह, आप जब भी ये देखोगे असाइनमेंट्स, हैकर रैंक और कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं पाइथन वगैरह के, तो उधर आपको ये पैटर्न दिखेगा, प्रिंट दिस पैटर्न इन पाइथन, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो दिस इज अचीव्ड यूजिंग व्हाइल लूप। तो इस इधर क्या किया है हमने, एक लाइन लिया है, मतलब ये लाइन एज अ वेरिएबल लिया है, उसमें स्टार मैंने टेक्स्ट लिया है, और मैक्सिमम लेंथ 10 लिया है। मैक्सिमम लेंथ मतलब ये जो पूरा लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ क्योंकि आई हैव नॉट मेंशन्ड इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू के बाद वो 10 हो जाएगा, यू कैन काउंट 10 नाउ। तो सेम लेंथ ऑफ लाइन मैंने किया है, मतलब इसका लेंथ फाइंड आउट किया है, इसका लेंथ है 1, तो 1 10 से छोटा है क्या, तो वो प्रिंट करो, और काउंटर ऐड किया इधर। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, कैन यू टेल मी, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस दिस स्टार, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन में मेरा क्या है, ऑलरेडी स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग अटैच हो रहा है, इसका आउटपुट क्या है, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा एज अ काउंटर। फिर ये 2 स्टार जो है इस दोनों का लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स है इतने, इसमें अभी 2 है, राइट, तो 2 10 से छोटा है क्या, ठीक है, छोटा है तो वापस प्रिंट करो 2, तो 2 प्रिंट हो गए। फिर इसके बाद इंक्रीमेंटल स्टेज पे आएगा, इंक्रीमेंट में क्या आएगा, पहले था मेरे पास 2, यहाँ पे 2 है तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊपर जाके चेक करेगा लेंथ में, इसका आंसर 3 आएगा लेंथ का, तो मैक्सिमम लेंथ से चेक करेगा और फिर ये 3 प्रिंट करेगा। अब पता चल रहा है कि काउंटर पहले बढ़ रहा है, ये 3 प्रिंट नहीं हो रहा है, 3 बाद में प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट ये लाइन काउंट कर रहा है 3, फिर उसके बाद कंडीशन वगैरह चेक करके फिर ये प्रिंट करता है 3, फिर उसके बाद 4 हो जाता है, फिर उसके बाद 4 का कंडीशन चेक करके 4 प्रिंट होता है। तो सिमिलरली 10 का कंडीशन चेक करके 10 प्रिंट हो जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ पैटर्न्स। तो ये मोस्टली ऐसे वाले भी पैटर्न्स रहते हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे स्टार 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 स्टार, ऐसे जो ऐसे स्टार स्टार रहेंगे। हमने यहाँ पे कैसे ऐसे ट्रायंगल में जनरेट किया है, तो आपको बोलेंगे 2 ट्रायंगल बनाओ, ओके, इट हैज अ बिट, इसके एक्चुअली एल्गोरिदम्स है अच्छे, आपका लॉजिक पता चलता है, थिंकिंग, तो इसीलिए आपको अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए बोलेंगे, बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड व्हाइल लूप ओनली, ओके। तो ये केस में आप ऐसे डॉट 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 वाले पैटर्न बना सकते हो, यू कैन ट्राई, ओके। दिस प्रूव्स दैट यू नो बेसिक लूप, मतलब लूप कैसे काम करता है, यू एक्चुअली नो, मतलब उसका एंड कंडीशन क्या है, स्टार्ट कंडीशंस क्या है, कब चेंज होता है, कब काउंटर इंक्रीमेंट, वेदर प्रिंट पहले होता है या काउंटर इंक्रीमेंट पहले होता है, तो दैट एक्चुअली यू नो। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इन दोज मतलब प्लेटफॉर्म्स पे, हैकर रैंक हो गया और बाकी जो भी है इंडिया बिक्स, ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ओके। सो वी आर डन विथ द व्हाइल लूप। फॉर लूप व्हाइल लूप का ही एक्सटेंशन है, बट इट इज अ बिट सिंपलर वन। सिंपलर मतलब क्या है, इसमें इट डजंट रिवॉल्व अराउंड, मतलब ये रिवॉल्व नहीं करता, ये क्या करता है,
मेरा जो भी कंडीशंस और जो भी सीक्वेंस है, मान लीजिए अभी मेरे पास सीक्वेंस में एक लिस्ट है, मतलब मेरे पास वैल्यूज है 2,3,4,5,6 7। ओके, तो ये क्या करता है फॉर में, फॉर एक वेरिएबल लेता है, वेरिएबल एज इन मान लीजिए एक x ये मेरा वेरिएबल है। ओके, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो फॉर क्या करेगा, x इज इक्वल टू 2, इस पे कैलकुलेशन करेगा, पहला x इज इक्वल टू 2 लेगा और नीचे आएगा जो भी उसका स्टेटमेंट्स है वो रन हो जाएंगे, फिर x का वैल्यू 3 लेगा, फिर नीचे आएगा सारा परफॉर्मेंस मतलब स्टेटमेंट रन करेगा, x का वैल्यू 4 लेगा, फिर जो भी लूप के अंदर है, लूप के बॉडी में है लूप ब्लॉक, तो वो रन हो जाएंगे। सिमिलरली ये 7 पे आ जाएगा और अपना लूप कंडीशन चेक करेगा, लूप कंडीशन मान बोल रहा हूँ मैं, लूप में जो भी स्टेटमेंट्स है वो रन करेगा और रुक जाएगा, बस। देयर इज नो कंडीशन, नथिंग आपको चेक करना है फिर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नथिंग। इट्स वेरी सिंपल। इट इज अ वन वे लूप भी बोलते हैं इसको। वन वे लूप मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो वो 2 से स्टार्ट करेगा और 7 पे एंड करेगा, ऐसा बीच में कुछ रुकेगा ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा। That's it. It doesn't check any condition, it nothing. Only it will, you give it a list और आप उसको कुछ सीक्वेंस दे दो, मतलब ऐसे नंबर्स वगैरह कलेक्शंस बोलते हैं जनरली इसको, कलेक्शंस दे दो, वो कलेक्शन में अपना इटरेट करते बैठेगा, 1 लेगा, 2, 3, 4, 5, 6 और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये वन वे, मतलब वो एक डायरेक्शन में ही लूप काम करता है, ये आगे पीछे नहीं तो कंडीशन चेक करो, फिर इंक्रीमेंट करो, फिर कंडीशन चेक करो। इट डजंट वर्क इन दैट सेंस। लेट अस सी विद द एग्जांपल। ओके, कोई भी फॉर लूप रन करने के लिए मेरे पास पहले तो लिस्ट चाहिए, लिस्ट और कलेक्शन चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेता है, वो एक ही इंफॉर्मेशन नहीं लेगा। मतलब डे इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख दिया तो इट डजंट वर्क, और इट वर्क्स बट वो एक ही बार लूप चलेगा। इट डजंट मेक एनी सेंस टू कॉल इट अ लूप, ये तो सिर्फ प्रोग्राम हो गया फिर, राइट। एक वेरिएबल है उसका वैल्यू और आप उसको बोल रहे हो कि एक ही वैल्यू प्रिंट करो, दैट इज अगेन सिंपल लाइन। तो इसमें कलेक्शन है। ओके, तो ये कलेक्शन को मान लीजिए मेरे पास डेज है, जो भी मेरे वीक डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी है इसलिए हमने नहीं लिखा इसको इधर। ओके, तो डेज, तो अभी मैं क्या करूँगा, एज पर माय लॉजिक, ये तो मेरा इंफॉर्मेशन हो गया और कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा और डेटा टाइप्स, तो ये मेरा कलेक्शन हो गया। Now how to write a for loop is you start with for. While में कैसे लिखते हो आप, while start करते हो। By the way, you should observe this is small while, it is not while. Capital W से नाही होगा ये, WHILE. स्पेलिंग तुमचं बरोबर आहे पण रन नाही होणार, का कारण हे असं काही नाहीच आहे पायथन मध्ये कॅपिटल व्हाईल, हा ग्रीन कलर मध्येच पाहिजे आणि बोल्डच पाहिजे। तो कसं करतात, स्मॉल WHILE हे असं लिहिलं तरच ते वर्क होतं। ओके, ओके, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये स्मॉल f और स्मॉल w है वाइल, यहाँ पे मैं कैपिटल लिखूंगा तो नहीं चलेगा, फॉर लूप वर्क नहीं होगा, क्योंकि पाइथन मेरा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल FOR अलग मीनिंग है, कैपिटल FOR अलग मीनिंग है, राइट। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है केयरफुली, केस में ही लिखना है, उसी केस में लिखना है। आप देखोगे तो सारा मोस्ट ऑफ माय वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स। तो एक आप एज अ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड पीपल फॉलो ओनली स्मॉल लेटर्स, दे डोंट एट ऑल यूज एनी कैपिटल लेटर्स इन देयर प्रोग्राम। आपने ऊपर देखा क्या कभी हमने कैपिटल वर्ड यूज किया कहीं भी? प्रिंट के जगह मैं कैपिटल P यूज कर रहा हूँ, ऐसे कभी हुआ है?
नहीं, ये नंबर्स में कैपिटल नंबर्स ऐसे भी लिख सकता था, राइट, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि दैट इज अ स्टैंडर्ड, यू हैव टू यूज ओनली स्मॉल, स्टैंडर्ड है, कंपल्शन नहीं है। मतलब मान लीजिए मैं कैपिटल नंबर्स लिखा तो रन नहीं होगा, ऐसे है क्या? नहीं है, वो रन होगा, इट डजंट मैटर, ओनली इट इज अ स्टैंडर्ड, पीपल फॉलो स्टैंडर्ड, सो इट्स गुड टू फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स। समझ में है आप? तो इसीलिए यू शुड ऑब्जर्व कि केस सेंसिटिव लूप्स का कैसे स्टार्ट होता है, क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल मिस आउट इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर। तो केस सेंसिटिव है, इंश्योर इट इज अ कैपिटल, सॉरी बोल्ड ग्रीन है। डे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, राइट, आई क्रिएटेड यहाँ पे 3, 4, 5, 6, और उसके बाद मैंने जो एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे x, जो ये वेरिएबल मेरा एज अ पॉइंटर यूज करेगा, मतलब पॉइंटर पॉइंट करते रहेगा हर बार। तो सेम हमने एक वेरिएबल लिया डे करके, क्योंकि ये डे क्या करेगा, मेरा पॉइंट करते जाएगा इंफॉर्मेशन को। इसको एक्चुअल में कहीं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया बफर मेमोरी, तो ये बफर में स्टोर करता है, क्योंकि ये सारी टेम्पररी चीजें हैं, राइट। अभी मेरा जब फॉर लूप, मतलब ये मेरा वर्क कंप्लीट होगा इस प्रोग्राम का, तो ये मेरा डे वेरिएबल अपने आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो बफर में है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे भी। मैंने डे ऐसा कुछ लिखा है कि यहाँ पे कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया, राइट, मेरे प्रोग्राम में। तो इसीलिए ये बफर में स्टोर होता है और इट हैज़ अ बफर वैल्यू और बफर मेमोरी। तो विल स्टार्ट फॉर, एक वेरिएबल लिया है मैंने डे, और एक अगेन इन करके एक वर्ड है, की वर्ड है, इफ यू सी इट इज हाईलाइटेड IN, और फिर उसके बाद मैंने DAY डेज लिखा है। डेज कहाँ पे है? यहाँ पे है, क्योंकि ये मेरा कलेक्शन है, राइट। तो अभी क्या करेगा, इफ यू ऑब्जर्व, मेरा एक वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे है DAY डे, तो अभी ये क्या करेगा, स्टार्ट विथ मंडे, प्रिंट, पहले तो ये जो वेरिएबल को है फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, डे इज इक्वल टू मंडे हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे आएगा मेरा कोड ब्लॉक में आ जाएगा, इसको बोलते हैं फॉर लूप का ब्लॉक, क्योंकि ये कोलन के नीचे है और इधर मेरा स्पेस है, इंडेंटेशन दिया है, तो इसलिए ये मेरा ब्लॉक हो गया। तो फॉर लूप के ब्लॉक में आ जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा, मेरा वेरिएबल डे। अभी डे में क्या वैल्यू है बताइए, मंडे है, राइट, तो इसलिए मेरा मंडे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, क्योंकि लूप है तो ये ऊपर जाएगा हमेशा, जैसे वो वाइल के पास जाता था, वाइल का ब्लॉक कंप्लीट हुआ तो वाइल के ऊपर जाएगा। तो सिमिलरली फॉर का ब्लॉक कंप्लीट हुआ तो वो फॉर में जाएगा, फिर इधर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या लेगा, ट्यूसडे लेगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट ट्यूसडे है मेरा, तो इसलिए मेरा डे का वैल्यू हुआ ट्यूसडे, तो प्रिंट हुआ ट्यूसडे। अगेन इट विल गो वेडनेसडे, तो प्रिंट वेडनेसडे। तो नेक्स्ट इटरेशन और नेक्स्ट लूप में वो जाएगा थर्सडे, उसका वैल्यू थर्सडे हो जाएगा, तो फिर थर्सडे प्रिंट करेगा। और यहाँ पे फ्राइडे प्रिंट, फ्राइडे को असाइन होगा तो फ्राइडे प्रिंट करेगा। इसके बाद कुछ नहीं है, कलेक्शन एंड हो रहा है, तो लूप विल गेट टर्मिनेटेड और मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फिर रन, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, राइट। यू कैन राइट हियर और संडे, तो मेरा प्रोग्राम कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, संडे के बाद, राइट। तो यू कैन सी सैटरडे संडे, जो भी ये कलेक्शन में है, कलेक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यू है, उसके पास एक एक करके वो जाएगा और प्रिंट करेगा, वो कभी स्किप नहीं करेगा वैल्यू कलेक्शन के। ओके, दिस इज सिंपल केस ऑफ फॉर लूप। जस्ट गो टेक वन वैल्यू, ये वैल्यू ले लो, वेरिएबल को असाइन करो, नीचे के ऑपरेशन परफॉर्म करो, जो भी नीचे ऑपरेशंस है। अगला वैल्यू ले लो, ब्लॉक में इंटर करो, फॉर लूप पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, अगला वैल्यू ले लो, ऑपरेशन परफॉर्म, नेक्स्ट वॅल्यू। म्हणजे फॉर लूप मध्ये जे जे कोड लिहिलाय आपण ते सगळं रन करा। आपला हा कोड आहे फॉर लूप मध्ये। थर्सडे घेईल तो डे मध्ये हा ब्लॉक रन करेल, फ्रायडे घेईल हा ब्लॉक रन करेल, सॅटरडे घेईल
हा ब्लॉक रन करेल, राईट. एवढंच आहे त्याचं. इट कंडिशन हे ते वगैरे काही चेक नाही करत. सिमिलरली वी कॅन सी हिअर. आता हे मंडे काय आहे माहिती आहे का, कॅरेक्टर्स आहेत. म्हणजे मंडे इज अ स्ट्रिंग, बट इन पायथन स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ कॅरेक्टर्स. इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये एम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, ओ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वी कैन प्रूव इट हियर. सी मैंने क्या लिखा, फॉर, और एक वेरिएबल लिया CHAR. ये वेरिएबल है जो बफर में है. फिर एक कीवर्ड लिखा इन. सर वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना? हाँ, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं ना? हाँ वेरिएबल है ना. यू लर्नड वेरिएबल रूल्स, राइट. डे 1 वेरिएबल्स के जो भी रूल्स है हमने पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल ले लो. C1 C ले लो, और इधर प्रिंट भी C करना पड़ेगा आपको. दैट्स इट. हाँ भाई एग्जैक्टली. हाँ, CHA. अगेन स्टैंडर्ड इज कि भाई वेरिएबल का नाम अप्रोप्रिएट ले लो. अभी लोग बोलेंगे फॉर C क्या होता है ऐसे. इट डजंट कन्वे द प्रॉपर मैसेज. तो इसीलिए आप वेरिएबल का नाम अप्रोप्रिएट रखो, सो दैट इट इज इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड. क्योंकि आप प्रोग्राम आपने लिखा है तो आपको पता ही चलेगा क्या लिखा है क्या नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट अदर शुड नो. क्योंकि आप एज अ टीम काम करते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. आप अकेले डेवलपर नहीं हो, राइट. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू ज्वाइन, आप अकेले डेवलपर होते हो क्या उधर? मतलब एक ही भाई बंदा फुल तोप है, एक ही आदमी संभाल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है. आप एज अ टीम काम करते हो. तो आप छुट्टी पे हो, आप कहीं इमरजेंसी आ गया आपको, तो आप लॉन्ग हॉलीडे पे हो, तब अदर्स मतलब आपके टीममेट्स को पता चलना चाहिए भाई इसने क्या कोड किया, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो करेक्ट करके सबमिट कर देगा, और करेक्ट करके फिक्स कर देगा बग वगैरह. ऐसा नहीं किया तो आपको अननेसेसरी फोन आएंगे. आप छुट्टी पे है, आप घूम रहे हैं गोवा इधर उधर, तो आपको ऑफिस से कॉल आ रहा है, अरे यार ये क्या लिखा है यार तूने, फार्मेसी सी का मतलब क्या है, इधर क्या वैल्यू असाइन हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, अरे क्या हुआ इसके नीचे का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है. तो आपको उस सबसे बचना है तो आप स्टैंडर्ड फॉलो करो. पहले तो अप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम्स, अप्रोप्रिएट कमेंट्स. कोई भी लॉजिक आपको लगता है कि ये लॉजिक थोड़ा मैंने मतलब लिखा है एडवांस लॉजिक है, तो यू मेंशन कमेंट्स. हियर दिस इज यूज्ड टू प्रूव स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर, राइट. तो ये मैं प्रूव करने के लिए मैंने ये कोड लिखा है, तो ये आप लिखो इधर, मतलब लोगों को समझ में आएगा. ओके मतलब ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर है कि नहीं प्रूव करने के लिए कोड है. ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स. समझ में आया? यस तो सर. आप देखो अभी, इसलिए मैंने मंडे लिखा है. फ्रॉम दिस यू कैन प्रूव एनी स्ट्रिंग इन पाइथन. आप जो भी लिख रहे हो ना अभी इतने दिन से, वो एक्चुअली एक लिस्ट है, मतलब लिस्ट ऑफ और कलेक्शन है. वो एक्चुअली मेड अप ऑफ MONDAY. जो भी अपने अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट से वो मतलब मेड बनाया हुआ एक स्ट्रिंग है, वैल्यू है, दैट यू आर सीइंग नाउ. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इफ आई शो यू, ये ऐसा है MONDAY, और इसके नीचे मेरा एक वेरिएबल है CHAR, CHAR, राइट. और CHAR का वैल्यू पहले M आ रहा है, फिर उसके बाद जा रहा है O, फिर उसके बाद जा रहा है N, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद A, और फिर उसके बाद Y. तो इसीलिए मेरा हर एक लाइन प्रिंट हो रहा है MONDAY. ये लूप में चल रहा है. मतलब आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज लूप, कैसे लूप में जा रहा है. ये M प्रिंट करेगा वापस ऊपर जाएगा, फिर O को लेगा, O प्रिंट करेगा वापस लूप में जाएगा, N प्रिंट करेगा, ओके वो लूप में वापस ऊपर जाएगा, D प्रिंट करेगा, फिर A प्रिंट करेगा, और Y प्रिंट करेगा आखिरी में. प्रिंट Y के बाद लूप खत्म हो जाएगा. म्हणजे मला वाटतं की तुम्ही हे करा, विज्युअलाइज करा की नक्की काय होतं इथं. म्हणजे M का सेपरेट आला, O का, N का, कारण हे लूप मध्ये आहे. पहिल्यांदा फक्त M. आता 0.0 नॅनो सेकंद जर त्याला कॅल्क्युलेशनला लागत असतील
इफ आय वॉन्ट टू स्टॉप दिस, की बाबा 2 लूप करून तू ओला थांब, म्हणजे मी बाकीच्यांना एक्सप्लेन करून सांगतो, इज इट पॉसिबल? नो, राइट? तो इसीलिए हम इतना फास्ट रन होता है कि वो लूप में सब कंप्लीट कर देता है विद इन नैनो सेकेंड्स. There is also solution, you can stop the program in between, but it will take computer resources. Okay, तो वन मोर एग्जाम्पल अभी आपको पता चला गया. ये थोड़ा मैंने फॉर ब्लॉक जो है मेरा, फॉर ब्लॉक का कोड है वो थोड़ा बड़ा लिखा है, यहाँ बहुत छोटे छोटे हैं. तो ये फॉर लूप आपको पता चल रहा है. फ्रूट नाम का मैं टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ, ये स्मॉल फॉर है, इन है मेरा ये फॉर टेम्पररी वेरिएबल इन, और आगे कलेक्शन, कलेक्शंस है मेरा, ये 3 फ्रूट्स के नाम है. और ये मैंने क्या लिखा है, क्विकली टेल मी, ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस? Okay, right. Others, okay, I know it has been extended. Give me another 2 minutes, we'll cover a last program. तो ये क्या कर रहा है, फ्रूट. ओके, बाय द वे दिस इज टपल, क्योंकि मैंने पैरेंथेसिस यूज किया है, और यहाँ मैंने लिस्ट यूज किया था क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट टू शो यू. तो सिमिलरली व्हाट इट विल डज, फ्रूट पहले एप्पल लेगा, एप्पल प्रिंट किया, फिर बनाना लिया, बनाना प्रिंट किया, फिर गुआवा लिया, गुआवा प्रिंट किया, राइट? सो आई नो इट हैज बीन एक्सटेंडेड, बट आई don't want to break the flow in between, so sorry for the delay. There are now you need to run all this, it's for assignment, and understand how it is getting generated or building. तो for loop के बहुत सारे है, मतलब applications. 80 to 70% of time you will use for, and critical जब रहता है application तो while use करोगे आप, and then you will complete. ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं रहेगा जिसमें आपने फंक्शन यूज किया हो और लूप यूज किया नहीं, मतलब विदाउट फंक्शन, विदाउट लूप, हार्डली यू विल प्रिंट एनीथिंग, हार्डली यू विल मेक एनी प्रोग्राम. सो दैट्स व्हाई वी हैव स्पेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग फंक्शन, लर्निंग लूप्स, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कैसे रन होता है बैकग्राउंड में. ओके, so we'll share this on the drive. We'll give it in PDF as well as in IPNYB or Jupyter notebook file. I want both of you to practice, everyone to practice. Okay. Hello. Hope you understood there was. If you have any issue, we can connect. No issues. Okay. Or one more instructions I wanted to give is कल हम 8 बजे क्लास रखेंगे. ओके, रेगुलर जो क्लास 9 बजे का है वो 8 बजे रखेंगे. ओके, so clear everyone? I guess 2 to 3 people left, but I will post the message on WhatsApp group as well. Hello, sir. हाँ, yes अनिकेत. तर मला एक क्वेरी अशी आहे सर, की आपण हे जे लूप्स आहेत ना सर, हाँ, मला त्याचे सिनारिओ एक्झॅक्टली कळत नाही सर, की नेमकं कुठल्या प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेमला किंवा कुठल्या सिनारिओला कुठलं लूप वापरणं योग्य राहील. ओके. कन्फ्यूज होतो सर. ओके, खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है, थँक यू फॉर आस्किंग, राइट? कारण हे मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आपको अभी ओके, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ उनका क्वेश्चन ये है कि कौन से सिनारियो में आप कौन सा लूप यूज करोगे, वाइल कब यूज करोगे और फॉर कब यूज करोगे. ओके, तो इसका आंसर ये है, इफ यू नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, मतलब आपका लूप कब खत्म होगा इसका आपको कंडीशन पता है, तो आप वाइल लूप यूज करोगे. और आपको पता नहीं कंडीशन कब खत्म होगा, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट इनफाइनाइट भी हो सकती है, राइट? अभी मैंने जो लिस्ट लिया था उसमें 7 वर्ड्स थे, बट मान लीजिए आपका एक लिस्ट ऐसा है विच हैज 1000
और 2000 रोज और डेटा, तो उस केस में आपको फॉर लूप लगाओगे तो 2000 बार लूप चलेगा हर एक वैल्यू के लिए, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इट विल टेक लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बट आपको रिक्वायरमेंट पता है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन आई वांट इट टू बी प्रिंट ओनली फॉर 50 टाइम्स अंडर दिस कंडीशन। मतलब ये टर्मिनेटिंग कंडीशन आपको जब पता है, उस केस में आपको व्हाइल यूज करना है। ओके, फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, दैट टाइम यू शुड यूज व्हाइल। इफ यू डोंट नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, यू शुड यूज अ फॉर लूप। इसका प्रैक्टिकल हम जब प्रोग्राम करेंगे ना, उस टाइम समझेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ इन दिस केस आई वुड हैव यूज्ड अ व्हाइल लूप, राइट? तर आता लक्षात ठेवा की टर्मिनेटिंग कंडिशन डिसाइड्स वेदर विच लूप आय शुड यूज. ओके, आपण याचं बघूच एक्झाम्पल. तर एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला एक्झॅक्ट क्लिअर होईल. टर्मिनेटिंग कंडिशन म्हणजे एक्स इज ग्रेटर दॅन 7 हे जे बघत होतो आपण, तिथं मला माहिती आहे की माझी व्हॅल्यू 8 झाली तर माझा लूप ब्रेक होणार आहे, राईट? हे तुम्हाला माहिती आहे. तर हीच झाली तुमची टर्मिनेटिंग कंडिशन. त्या केसमध्ये तुम्ही व्हाईल लूप वापरायला पाहिजे. त्यावेळी फॉर लूप इज नॉट इफिशियंट. ओके, कारण तुम्हाला माहिती आहे ती कंडिशन कधी ब्रेक होणार आहे. पण फॉर लूपमध्ये असं काही कंडिशनच नाही आहे, त्यामुळे कधी ब्रेक करायचं याला काही तुमचं कंट्रोलच नाही आहे, राईट? ते चालत जाईल, जिथं एवढं मोठं कलेक्शन ते चालत म्हणजे कंटिन्यू होत राहील. इट विल नॉट वर्क. मतलब टर्मिनेटिंग कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 7, जो भी हमने किया था एग्जाम्पल में. एक्स लेस देन 7 का वैल्यू था. मान लीजिए मुझे पता है अभी एक्स का वैल्यू मेरा जब 8 होगा उस टाइम मेरा लूप खत्म हो जाएगा, ये आपको पता है, राइट? बट सेम केस फॉर लूप में अज्यूम करो आपके पास वैल्यूज है, एक्स के लिए बहुत सारे वैल्यूज है और आपको चेक करना है 7 के नीचे वाले प्रिंट करने हैं. तो उस केस में आपका कंट्रोल रहेगा क्या? कुछ आपके लिस्ट में है 1 to 100 नंबर्स, बट आपको प्रिंट करने हैं सिर्फ पहले 7 नंबर. आप उस केस में फॉर लूप यूज करोगे तो विल यू बी एबल टू कंट्रोल कि कितने प्रिंट करने हैं कितने नहीं करने? नो, राइट? तो उस केस में आपको व्हाइल यूज करना है, क्योंकि आपको टर्मिनेट करना है लूप. आपके जो भी डेटा है उसमें से मुझे थोड़े ही डेटा प्रिंट करना है और मुझे उस कंडीशन पे प्रिंट करना है. तो जब ये मुझे पता रहता है तब मैं व्हाइल लूप यूज करूंगा. जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे कब रुकना है कब नहीं रुकना है, उस केस में मैं फॉर लूप यूज करूंगा. कळलं? इज इट क्लिअर नाउ? म्हणजे टर्मिनेट जिथं करतोय तिथं वगैरे. वी विल टेक मोर एक्झाम्पल्स ऑन दिस. ओके, म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेऊतच याच्यावरती, नो डाऊट. ओके, थँक्यू. So thank you for your time. It got extended another by 10 minutes. Yes, sir. 10 पर्यंत is expected. So, but I didn't want to break the flow, so that's why we continued. Okay. So thank you for your time, Mukesh and Samir. Sorry, Junaid. If you have time, we can check your issue. Yes, sir. मैं screen share करता. Okay. So thank you for your time. Others, if you don't have any questions, maybe then they can disconnect or they can stay tuned to see how to use a Jupyter notebook file. Sir, see this. Suppose Yes. I will open class 1 to 6. Okay. Click on open. So download. Okay. Download. Click on download. Yeah, it's done. Okay. Open file. Open file. ये माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में जा रहा और ये अलग ही हो गया कुछ तो. Okay. If you observe, वो अलग नहीं है, अपना कोड ही है, बट it has some curly bracket वगैरह है उसमें बहुत सारे. That is not the right way to open the file. Okay, you can close the
वर्ड, ये वर्ड क्लोज कर सकते हो। अभी आप जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वो लोकेशन पे जाइए, फोल्डर ओपन कीजिए, फोल्डर राइट साइड में, हाँ यस। तो ये फाइल है, डोंट ओपन, ये फाइल है राइट। अभी पाथ, ऊपर पाथ पे क्लिक कीजिए, एग्जैक्ट ऊपर यूजर डाउनलोड्स जो है ना, हाँ उधर डाउनलोड्स के बाद क्लिक कीजिए, डाउनलोड्स के बाद, हाँ इन ब्लैंक स्पेस क्लिक देयर, हाँ CMD टाइप करो यहाँ पे, CMD। नहीं, सब इरेज करके टाइप करो, इरेज एवरीथिंग जो भी पहला था, हाँ CMD टाइप करो, इंटर। जुपिटर नोटबुक टाइप करो यहाँ पे, JUPY YTER स्पेस नोटबुक, नोटबुक कंटिन्यूअस है, नोटबुक BOOK, इंटर। जुपिटर का स्पेलिंग गलत है। Y मिस हो गया, यू कैन नॉट, हाँ नहीं, JUPYTER, UPYTER, हाँ इंटर। Okay, Jupyter Notebook is not installed in your this one. इंस्टॉल है सर। ये टाइप करो, जस्ट अ सेकंड। सर हमारा जो सर देखो डायरेक्ट हमारे जुपिटर को इधर इधर मिलता है हमें, यहाँ डायरेक्ट मिलता है हमें जुपिटर को। नहीं, व्हाट यू हैव डन इज आपने डायरेक्टली इंस्टॉल किया है, ठीक है। जुपिटर लैब ओपन कर रहे हो आप, ओके हमारा ऐसे ही होता है जुपिटर। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से जा सकते हो, डाउनलोड्स में जाओ आपके, यहाँ पे हाँ डाउनलोड्स फोल्डर है ना नीचे, हाँ क्लिक करो, हाँ आपका फाइल ढूंढो यहाँ पे, आपने अभी जो डाउनलोड किया है, क्लास 1 to 6 है, देखो नीचे है, नीचे, हाँ आप जुपिटर लैब को यूज कर रहे हो उसको, बट ठीक है, सेम है वो भी। हो गया ओपन, इज इट द सेम फाइल? यस। हाँ, तो आपको ऐसे ओपन करना है, वो समझ में है? इसको बोलते हैं ओपनिंग द फाइल इन जुपिटर नोटबुक। आप डाउनलोड्स में जाके ये ऐसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन ओपन। आपने देखो कितने फाइल डाउनलोड किए, 3 फाइल डाउनलोड किए, सेम फाइल है वो। गॉट इट मुकेश? इफ यू आर फॉलोइंग द सेम मेथड then you can do this, or else you can type a Jupyter notebook from CMD and then run. What he has done is he has .exe फाइल करके Jupyter notebook इंस्टॉल किया है इन्होंने एज ए एप्लीकेशन। हमने क्या किया है, एज अ पाइथन पैकेज इंस्टॉल किया है। ओके, दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ओके सर, थैंक यू। Okay, welcome. Mukesh, can you confirm whether it works for you as well? Hope you understood right now. Okay. विक्रम, तुमचं झालंय का आजचं लेक्चर? कळालं तुम्हाला? विक्रम अँड स्नेहा, आर यू कम्फर्टेबल? येस सर. म्हणजे व्यवस्थित कळते, स्पीड हे ते वगैरे? यू कॅन टेल इफ यू ओके. जुपिटर नोटबुक वगैरे तुम्हाला माहीतच असेल. हो सर. हां, राईट. आणि फाइल्स ओपन वगैरे होत आहेत, राईट? ओके. व्हॉट अबाउट विक्रम?